अमेरिकी सदर का ईरान पर एक रोज के लिए हमले रोकने का हुक्म। अमेरिकी वेबसाइट का ये दावा। अमेरिकी सदर का कहना है ईरान पर हमले शिद्दत से बढ़ाने का ऑप्शन भी है, मगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये है कि ईरान से डील की जाए। हमलों के लिए तैयार है, मगर ईरान से बात भी की जा रही है। अमेरिकी फौज ईरान पर मुमकिन बड़े हमलों की तैयारी कर रही है। सदर ट्रंप ने इसकी ताहाल मंजूरी नहीं दी। वाज़ेह नहीं है कि ये हमले एक रोज के लिए रोके गए हैं या जंग बंदी कर दी गई है। अमेरिका की वाकई मुज़ाकरात की तैयारी या अस्करी साजो सामान की कमी। अमेरिका के ईरान के खिलाफ हमलों में शिद्दत न लाने के फैसले के पीछे बड़ी वजह सामने आ गई। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि जंग में शिद्दत आने से मशरिक़ वुस्ता में पेट्रियट मिसाइल, इंटरसेप्टर्स और दीगर असलहे के महदूद ज़खायर तेजी से खत्म हो सकते हैं। जनरल जैन केन ने कहा है कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई से दिफाई मिसाइलों के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो जाएंगे। हालिया ईरानी हमलों में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक हुए। पासदारान इनकलाब का दावा। कहा खित्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज को निशाना बनाया गया। 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह कर दिए गए। हमलों में 17 ड्रोन तैयारे, F-15 लड़ाका तैयारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रिफ्यूलिंग तैयारे भी तबाह किए गए। यमनी हौसियों के तर्जुमान और सऊदी वफ्द की ओमान में मुलाकात। जारी कशीदगी के हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बातचीत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी और अंसारुल्लाह के ओहदेदारान ओमान में मौजूद। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात का मकसद खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देना था। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान है। यमनी हौसियों ने सऊदी शहर जिजान और यंबा पर अरामको तंसीबात पर हमले का दावा किया। हौसी तर्जुमान ने कहा है कि जिजान और यंबा में सऊदी अरामको की तंसीबात पर कामयाब कार्रवाइयां की गई। सऊदी हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर इस दावे की तस्दीक नहीं की गई। हौसियों ने बहीरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा भी किया था। समंदरी नाकाबंदी के जवाब में सऊदी अरब ने यमन की बंदरगाह पर और शहर अल हदीदा में हौसियों के ठिकानों और करीबी जजीरे पर हमले किए थे। यूनानी फौज ने सऊदी अरब में यमन से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। खित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का बयान। कहा यमन तनाज़े का मुनसिफाना हल जरूरी है। सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का फौजी हल नहीं, बातचीत पर वापसी खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने का रास्ता है। तयशुदा रोड मैप पर अमल दरामद ही यमनी अवाम के मसाइल का देर पा हल फराहम कर सकता है। अमेरिका की ईरान की बहरी नाकाबंदी खिलाफ वर्जी करने वाले 12 बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील कर दिया गया। सेंटकॉम ने कहा अमेरिकी फौजी अहकामात की तामील न करने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया गया। 2 जहाज़ों पर धावा बोलकर अहकामात मानने पर मजबूर कर दिया। जांच पड़ताल के बाद तेल बरदार बहरी जहाज़ को सफर जारी रखने की हिदायत की। ईरान ने जंग और जंगबंदी के दौरान 18 अरब डॉलर मालियत का तेल फरोख्त किया। ईरानी वजारत तेल का दावा। कहा ईरान ने जंग के दौरान 11 अरब 50 करोड़ डॉलर और जंगबंदी के अरसे में 6 अरब 50 करोड़ डॉलर का तेल फरोख्त किया। ये रकम रवा माली साल के बजट में मुतवक्के तेल की आमदनी के 60% से ज्यादा के बराबर है। ईरानी तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले की शदीद मजम्मत। यूक्रेन के नाज़िमुल उमूर की ईरानी वजारत खारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरानी वजारत खारजा ने वाक़े को जारहियत करार दे दिया। कहा ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के दिफा का हक महफूज रखता है। यूक्रेन का कहना है कि बहिरा कैस्पियन में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। कतरी वज़ीर आज़म की दोहा में मिस्री वज़ीर खारजा से मुलाकात। खित्ते की कशीदगी कम करने की कोशिशों पर इत्तफाक। मुश्तरका राब्ते को फ़रोग़ देने में और अमन इस्तेहकाम के क़याम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते पर कायम रहने पर जोर। कहा दोनों फरीक अबनाए हरमुज़ में जहाज़रानी की आज़ादी को भी यकीनी बनाएं।
आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन के क़याम के हवाले से वीडियो पैगाम। कहा, मौजूदा बहरान के हल के लिए आज़ाद ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालबा करता रहा हूँ। अब तक मेरी तजवीज़ का कोई मस्बत जवाब नहीं आया। मीरपुर वालों, मुझे आपकी मदद चाहिए। 27 जुलाई को तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दें। तनकीद करने वाले मरियम नवाज जैसी सहूलतें देकर दिखा दें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की खवातीन के इजलास से खिताब। कहा, खिदमत के लिए नीयत की ज़रूरत है जो नून लीग की क़यादत के पास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की आवाम की फलाह के लिए दिन रात कोशां हैं। पोलिंग स्टेशन तक सामान पहुँचाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में वोटिंग कल होगी। पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबी सामान की तरसील जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद हैसियत से मजमूई तौर पर 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान किलीकंद, इमरानी, खड़कोचा, मजदूंग और दीगर इलाकों में दहशतगर्द तंजीम फिलहाल हिंदुस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेज ने मुतअद्दिद दहशतगर्द ठिकाने और कमीन गाहें तबाह कर दिए। बड़ी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर फितनाल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने इंतहाई बर्क रफ्तारी से कार्रवाई करते हुए बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट तक आने से पहले ही तबाह कर दी। एक दहशतगर्द गाड़ी के साथ मारा गया, दीगर 3 भागकर करीबी इमारत में छुप गए। फोर्सेज ने ताक़ुब करके तीनों खवारिज को हलाक कर दिया। कार्रवाई में फोर्सेज का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी की डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मुलाकात। मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना भी किया। मोहसिन नकवी ने कहा, तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल की ज़रूरत थी। अस्पताल में तरबियत और तुर्बत की मकामी आबादी को भी इलाज मुआलजे की सहूलत मैसर होगी। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में हेड मराला, खानकी, कादराबाद और तरेमू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बलोकी और सिंधनाई के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नारोवाल में नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नाला पलखू में वजीराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरिंडा मोहम्मदपरा में दरियाए चनाब का जिम्मेदारा बंद टूट गया। बिफरा पानी तेजी से आबादी में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें और दर्जनों देहात ज़ेरे आब। बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल ने पंजाब के बाद सिंध का रुख कर लिया। दरियाए सिंध बिफरने लगा। पानी में मुसलसल इजाफा। कच्चे के 10 से ज़ायद देहात मुतासिर। शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल। आज भी मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अब्र आलूद। रात में बारिश की पेशगोई। कराची के आसमान पर छाए बादल आज भी बरसेंगे। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अब्र आलूद। रात में बारिश की पेशगोई। अंदरूनी सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर और बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 की गहमा गहमी रूज पर। आज़ाद कश्मीर की मीरपुर डिवीजन में आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। मीरपुर, कोटली और भिम्बर की 13 नशिस्तों पर कल पोलिंग होगी। 288 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की आवाम से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। कहा, हर शहरी अपना हक राय दही जरूर इस्तेमाल करे। वोट देना कौमी, आईनी और इस्लामी फरीजा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चौथी बार सदारती इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि आपके लिए ये शायद बहुत बड़ी खबर होगी। ख्वाहिश है कि मैं चौथी बार सदारती इलेक्शन लड़ूं। सदर ट्रंप ने दूसरी सदारत की मुद्दत तकरीबन निस्फ हद तक मुकम्मल की थी। अमेरिकी आइन के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा सदर मुंतखब नहीं हो सकता। भारत में जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की गूंज। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक भारतीय शहरियों के पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हक में नारे। नई दिल्ली में जारी एहतजाज से भारतीय शहरी का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के नाम वीडियो पैगाम। वायरल वीडियो में भारतीय शहरी कह रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक तलबा पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गर्विदा है।